तो ससुराल डीएम के पास जाएंगे, डीएम अगर मार दे तो मार दे। जगह जमीन देते नहीं किया कहता नहीं जाड़ा के दिन में कि लिखला जा कैसे लिखलिन जा। समय में पूरा हमारा परिवार जड़ से समूचा मर जाएगा। डीएम के पास जाकर के बैठेंगे, पूरा बाल बच्चे गैया भैंसी सब लेकर के। प्रशासन घर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर है, वहीं दूसरी तरफ रोहतास में 600 लोग बेघर हो गए हैं। और वो 600 लोग इसलिए बेघर हो गए हैं क्योंकि प्रशासन के द्वारा उन्हें जबरदस्ती बलपूर्वक हटाया गया है और ये लोगों का आरोप है। और सवाल ये उठता है कि इतनी ठंड में आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार में बता देते हैं। दरअसल मामला रोहतास का है, जहां रोहतास जिले के कड़घर प्रखंड के पैनली गांव की है, जहां 3 जनवरी को 31 घरों को बलपूर्वक प्रशासन द्वारा हटाए जाने को लेकर मिली नोटिस से लोग डर से सशंकित दिखे हैं। जहां 600 लोग अब बेघर हो चुके हैं और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि इतनी ठंड में आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है उन लोगों से। क्या कुछ खास बातचीत है, आप भी सुनिए। प्रशासन के द्वारा ये घर यहाँ पर हटाया जाएगा, तो ऐसे में जाड़ा का समय है, कहाँ रहिएगा आप लोग बाल बच्चे समेत? सर, सरकार तो पहली गलती कर रही है कि ये नहीं समझती है कि इस देश के ये आदमी है या नहीं है। यहाँ पर परिवार जो कि 1100-1200 का आंकड़ा मिल रहा है और 3 पुख्तों से यहाँ पर जितने गरीब भाई हैं सब रह रहे हैं अपने बाल बच्चों को लेकर के, माल मवेशी को लेकर के। लेकिन सरकार को कुछ मुहैया नहीं है कि केवल एक इस ब्लॉक में, कड़घर ब्लॉक में पैनली गांव ही है अतिक्रमण में, कि और कोई गांव है या नहीं है। शुरू से करना है तो पूरा इंडिया, दिल्ली से लेकर के यहाँ तक करें, और नहीं तो इसको कोई उपाय करे या हम लोग को ज़मीन दे। बिना ज़मीन का हम लोग इस पे से हट नहीं सकते हैं, चाहे मर जाएं और चाहे कुछ भी होकर दे। बताया जा रहा है कहीं ज़मीन आप लोग को देने के बाद? ज़मीन सर दिया गया है। ज़मीन देने के मतलब ये नहीं होता है कि जो कि 9 पुख्तों से वो ज़मीन खतरनाक पड़ा हुआ है और उसी पर ले जा करके सारा हरिजन को गिरा दिया जाए, उसी पर बसा दिया जाए, फिर वो मर मिट जाएगा। तो सरकार क्यों नहीं करती है कि सब एक गठरी में बांध करके सब मजदूरों को और पूरी जितने भी देश में, हमारे भारतवर्ष में जितने भी गरीब वर्ग, चमार वर्ग का लोग हैं, सब बंगाल के खाड़ी में डाल दे, और नहीं तो ले करके यहाँ बम पर मार दे, सब मर जाएगा। अपना ज़मीन को दाखिल कर लीजिएगा। आप अमर बनकर रही है सरकार। सीओ साहब से कितना मुहैया करा गया, कड़घर में जाकर ब्लॉक पर छापा मारा गया और सीओ साहब क्या है तब बीमार पड़े हुए हैं, मुंह दिखाने के लिए सामने भी नहीं है। और आज 3 रोज से इस गांव में नापी कर रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं मिल रहा है। क्या उनका आंकड़ा है कि ज़मीन नहीं मिल रहा है? किससे पूछना है? जब सीओ के साथ में सब कुछ कागज पत्र बना हुआ है तो सीओ क्यों नहीं देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़मीन है, खाली है या नहीं है, खरीद कर दिया जाए, बनाया जाए। ऐसे में आप लोग कहाँ रहिएगा? हम इस समय जाड़े के मुहैया में कहीं कुछ नहीं रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। वो आग लगा दे, गोली मार दे या बुलडोजर से ढा दे, लेकिन हम वहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं तो कल इतना है तो बाल बच्चों को लेकर के शराब, बकरा बकरी, आल जाल, जितना भी जाल मान है सब लेकर के कड़घर जाएंगे, या नहीं तो ससुराल डीएम के पास जाएंगे। डीएम अगर मार दे तो मार दे। नाम बताइए अपना। सत्येंद्र राम। कहाँ रह चाची? घर है वाला कहाँ रहल जाइए? अब तो इहे झोपड़ी लगा के पानी जा 20 गो परिवार बाड़न, देखते पानी बकरा बकरी। अब गाड़ी आई ढाहे खातिर तो यही घर में सुतल जाए, बकरा बकरी कुल जता जे यही में भले वही में जात दी मर जाई जा। जगह जमीन देते नहीं किया कहता नहीं जाड़ा के दिन में कि लिखला जा कैसे लिखलिन जा। कहाँ परिवार लेके जाइन जा, बाल बच्चा लेके जाइन जा, माल मवेशी लेके जाइन जा। घर परिवार में कितना लोग बा? जी सर, हमारे घर में 20-25 आदमी है। 20-25 आदमी है? हाँ, मैं अपने घर में अकेले मतलब कि पूरे परिवार लेकर के पूरा 25-30 आदमी घर में रहता है। हमारे घर में बसने का जगह नहीं है, ना घर है, ना द्वार है, ना बसने के लिए ज़मीन है। बस इसी घर में रहते हैं और इसी घर में सब अपना परिवार को। आप लोग को ज़मीन कहीं मुहैया कराया गया है? जी हाँ। कैसा ज़मीन है वो? विवादी ज़मीन है सरकार, उसमें विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है। उस विवाद को हम काहे को घर ले गए, ज़मीन को ले गए, अब बसेंगे। जाड़ा का समय है, कैसे रहिएगा? समय में पूरा हमारा परिवार जाड़ से समूचा मर जाएगा। 31 घर में लगभग कितने लोग रहते होंगे? कम से कम
200-500 आदमी। इतना भावुक हो रहे हैं बाबा, जाड़ा का दिन है, प्रशासन से आप लोग बात किए थे? प्रशासन से बात जरूर हुई थी बाबू। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन ने कहा कि घर को ढहा जाएगा, तो हम लोग बोले कि नहीं, पहले हमको जमीन दीजिए, बसने के लिए घर दीजिए, उसको पहले उठाइए, जल का निर्धार कीजिए, बिजली का निर्धार कीजिए, तब इसको घर को ढहाइए, चाहे कुछ भी करिए। आवेदन दिए थे आप लोग? आवेदन 2 बार 3 बार आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई प्रशासन के द्वारा? प्रशासन का कोई मतलब कि अथवा नहीं है, निगरानी नहीं है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है शिव नारायण दास। शासन द्वारा रुआ सबके घर के तोड़े के आदेश आइल बा, कहाँ रह जा जाड़ा में? कहाँ रहेंगे? उसी घर में मर जाएंगे दब करके, और चला दे जेसीबी, और कहाँ जाएंगे? 31 तो हमारे पास और कुछ है नहीं जी कि हम कुछ कर सकते हैं, उनकी जो मर्जी वो कर दे। जाड़ा का दिन है, कहाँ रहिएगा आप लोग? कहाँ रहेंगे कि तक उनके जाकर के ऑफिस में धरना देंगे, नहीं तो जाएंगे डीएम के पास जाकर के बैठेंगे, पूरा बाल बच्चे गैया भैंसी सब ले करके, और कहाँ जाएंगे? नाम बताइए अपन। मेरा नाम चंद्रावती कुंवर है। रुआ घर में कितना लोग परिवार रहला? अरे मेरे घर में तो है, लेकिन है परिवार 15 जन है। 15 जन है। हाँ। बाल बच्चे भी हैं? हाँ, बाल बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। हाँ। चाहे घर ढहे वाला बात, तू लोग कहाँ रह बुझा जाड़ा का समय बा? अब कतो ना रहल जी, यही घर में रहल जी। यही घर में रह बुझा? कै गो लोग रह जाता? घर में कै गो लोग बा? 8 गो। 8 गो लोग बा। तो पढ़े लू? अब घर ढह जी तो कहाँ रह बुझा जाड़ा के समय बा? ना रहे ना दिल जी, यही घर में रहल जी। नाम बताओ। प्रियांशु कुमारी। प्रशासन के द्वारा घर हटावे के आदेश आ गइल बा, कहाँ लोग रहबा तू लोग? हम लोग कहाँ रह जी सर, हमनी के तो उहे घरे दुआर बा, हमनी के ठंडा में हमनी के उजाड़ल चाहता बलपूर्वक सहित। थाना प्रभारी भी कहता कि जल्दी इसको हटाइए, अपना खपड़ा घर द्वार सब हटा लीजिए। तो हम बोले थाना प्रभारी से, जो बड़हरी का प्रभारी आए थे, उनसे हम बोले कि सर हम लोग कहाँ, जब हम लोग का यही जगह है, ज़मीन है, तो हम लोग इसको हटा कर कहाँ ले आकर कहाँ किसके द्वार पर हम लोग रखेंगे? तो बोला कि आपको जगह दिया जाएगा। तो हम बोले कि किधर? तो वो जो अमीन था, अमीन साहब था, तो बोले कि उधर दिया जाएगा। तो हम बोले कि किधर दिया जाएगा? तो प्रभारी साहब बोले कि आपको हम बताएंगे। तो उधर गए तो उधर सारा वो लाल कार्ड जो बना हुआ है उसी पर ले जाकर वो नापी करके फिर हमसे कुछ नहीं बोले, यही बात बोले कि आपको गढ़ पर ज़मीन दिया जा रहा है। तो गढ़ पर सर हम लोग कैसे रह सकते हैं, जो कि वहाँ पे मर कट के दूसरे गांव में भाग गए हैं, उस ज़मीन पर हम लोग कैसे रह सकते हैं? तकरीबन कितने लोग होंगे आप लोग? कितना बाल बच्चे लेकर टोटल परिवार जो 31 घरों का आदेश हुआ है? 31 घर में वही 400-500-600 ऐसे बाल बच्चा सब लेकर होंगे। नाम बताइए अपना। हमारा निर्मल राम नाम पड़ेगा। क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि जब हमको उजाड़ रहे हैं तो हमको ज़मीन दे दीजिए, वहाँ आवास बनवा दीजिए, जल बिजली अपना दे दीजिए। हम लोग, आपको भगाना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद चले जाएंगे। जाड़ा का समय है, कहाँ गुजारा करिएगा? तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम सीओ, कर्मचारी, थाना प्रभारी बलपूर्वक ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अन्याय काम कर रहे हैं। प्रशासन घर हटाने आ रही है, ऐसे में आप लोग कहाँ रहिएगा? जाड़ा का दिन है। कहाँ रहे हम के जड़ा में रह बाल बच्चा लेके अपन घर और रुआ सबके मुहैया कहीं जमीन ना दिहल गई प्रशासन द्वारा? जमीन ना मिले। रुआ परिवार में कै गो लोग बा? हमने के 9 गो बन जा। 9 गो? हाँ, बाल बच्चा, एगो पतो। हाँ। कितना दिन से रहत है रुआ सब? दादा बाप ले हमने के रहत जा ढेर दिन ले। अब तो घर जब ढह जाए, अब तो जाड़ा के दिन में बड़ा मुश्किल हुई। का मांग कर चाहते हैं रुआ? का कहल चाहते? घर मांगल चाहता जा रहे के जगह। हाँ। नाम बताइए अपन। शिव कुमारी नाम। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है घर हटाने के लिए ढाल, तो आप लोग कितने परिवार हैं और कितने लोग हैं जो आप लोग जाड़ा में कहाँ रहिएगा ऐसे में? सर हम लोग अब उसी घर में रहेंगे, मर मिट जाएंगे, और नहीं तो जबरदस्ती निकाल कर भी हम लोग को बाहर फेंक देगा
तो सीधे एकदम करागर सीओ के पास, और वहाँ से उठेंगे सीधे डीएम के पास। रहने की तो यही व्यवस्था है कि तक हम लोग को जमीन से हटाइए तो आवास दीजिए, जमीन दीजिए, उस पर सब व्यवस्था दीजिए, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। टोटल कितने लोग हैं इस जहाँ आप लोग का ये अतिक्रमण हटाने की जो बात कही गई है, कितने लोग हैं? अतिक्रमण हटाने की जितने भी इस अतिक्रमण पे बसे हुए लोग हैं उन सबको मिलाकर परिवार 500-600 से ऊपर है लोग। कहीं जमीन देने की बात कही गई थी? जी, प्रशासन जमीन देने की बात कही गई थी। तो क्या हुआ? उस जमीन कैसा उस जमीन है? जमीन पहले तो सीओ ने जमीन दिया जो बलभद्रपुर मौजा में दिया, जी, जबकि हम निवासी हैं पनैली मौजा के। तो बलभद्रपुर मौजा में क्यों दिए? पनैली मौजा में जमीन नहीं है, सरकार है, आपके पास सारा कागज पत्र है, सब कुछ है, फिर भी आप क्यों नहीं जमीन खोज लेते? कहीं एक जमीन की मापी हुई थी, कैसा जमीन था वो? वो जमीन लफड़े वाली जमीन है सर। उस पर विवाद चल रहा है। जी, विवादित है। कुछ लाल कार्ड से कहते हैं कि जिनका लाल कार्ड बना हुआ है वो रद्द हो गया। कहाँ से रद्द हो गया? आखिर वो भी तो कोई सरकार बना कर दी है, तो आप कैसे रद्द उसको कर सकते हैं? अच्छा, इस जमीन पर मतलब कि इंदिरा आवास का भी लाभ मिला है जहाँ आप लोग रह रहे हैं? जी नहीं, नहीं। जी नहीं। तो टोटल आप लोग कितने 9 साल के बाद में है इसमें? जी। तो ऐसे में प्रशासन कल आएगी, यानी 3 तारीख को जो आदेश जारी किया गया है जी इसको हटाने के लिए, तो बाल बच्चे परिवार कहाँ जाइएगा? जाड़ा का समय है कि तक उस मकान में रहेंगे। अगर हम लोगों को मकान से बाहर कर देगा तो सीधे सीओ के घर में चले जाएंगे, और वहां से नहीं होगा तो सीधे डीएम ऑफिस। हमारा रहने का जब व्यवस्था ही नहीं है तो अपने पास ही रख लीजिए ना, चाहे इसी घर में दबा कर मार दीजिए। सारे बाल बच्चों के साथ, सारे गरु भैंस के साथ हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। नाम बताइए अपना। धर्मेंद्र राम।